सो टिपिकली रेंज सेंसर को अगर हम एक्चुअलाइज करें तो ये रेंज सेंसर की लाइब्रेरी है, ठीक है। अगेन इस लाइब्रेरी को कॉपी करना है, देन आपको पेस्ट करना है प्रोटीएस में। प्रोटीएस के लाइब्रेरी फोल्डर में यहाँ जाके आपको पेस्ट करना है, ओके। फर्स्ट स्टेप आपको ये करना है, जो आपने आर्डिनो वाला स्टेप किया था, आर्डिनो का लाइब्रेरी में इंस्टॉलेशन किया था, सेम वही स्टेप्स आपको यहाँ परफॉर्म करना है। ऐसा करने से क्या होगा, प्रोटीएस है, प्रोटीएस के अंदर रेन सेंसर आ जाएगा। आप जैसे यहाँ लिखेंगे रेन सेंसर, आपको रेन सेंसर मिल जाएगा, ठीक है। दो तरह का है ये रेन सेंसर, ब्लैक एंड ब्लू, आप कोई सा भी यूज में ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैं इसे ऐड करा दिए, आर्डिनो में ऐड करा देता हूँ। फॉर्म का एक रेजिस्टेंस ले लेता हूँ, मोटर ले लेता हूँ, डीसी मोटर, राइट। स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आर्डिनो बोर्ड लिया, ओके। ये सेंसर लगा दिया, थोड़ा सा बड़ा है ये सेंसर। तो पहले सेंसर की स्टडी करते हैं, ये सेंसर वर्क कैसे करता है। तो इस सेंसर के ऊपर आपको दो टर्मिनल दिख रहे हैं, ठीक है। ऑल्टरनेट वेज के अंदर ये टर्मिनल्स हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि जैसे वाटर ड्रॉप इस सेंसर के ऊपर आती है, तो रेजिस्टेंस, इस सर्किट का रेजिस्टेंस वेरी करता है, ओके। तो ये जो ड्राइवर सर्किट है, इस रेजिस्टेंस में जो चेंजेस हो रहे हैं, उस चेंजेस को प्रोपोर्शनेट कर देता है वोल्टेज के अंदर, ओके। जैसे इसमें 5 वोल्ट की सप्लाई पास होती है, यहाँ रेजिस्टेंस में चेंज होगा तो इसके करस्पॉन्डिंग करंट में भी चेंजेस होगा, ओके। तो उसके प्रोपोर्शनेट की वोल्टेज के फॉर्मेट में यहाँ आउटपुट देता है। तो यहाँ जो चेंज का जो आउटपुट आ रहा है वो आपका वोल्टेज के फॉर्म में, ओके। तो अगेन यहाँ वीसीसी है, ग्राउंड है, आउट है। ये जो सर्किट है आपका एनालॉग नहीं है, डिजिटल है। ये आउटपुट आपका 0 और 1 में देगा, कि अगर रेन हो रही होगी तो ये 1 दे देगा, अगर इसके ऊपर वो वाटर ड्रॉप नहीं आएगी तो वो 0 दे देगा। तो आप इसकी जो प्रॉक्सिमिटी है, या सपोज अगर मैं बात करूँ इसकी सेंसिटिविटी, तो सेंसिटिविटी यहाँ पर आपको एक ये प्रीसेट दिख रहा है, या एक रियोस्टेट दिख रहा है। तो इस पोटेंशियोमीटर या रियोस्टेट के को चेंज करके, वैल्यू चेंज करके आप इसकी सेंसिटिविटी भी चेंज कर सकते हैं, कि कितने के ऊपर ये आउटपुट 1 दे, कितने पे आउटपुट 0 दे। तो इस पोटेंशियोमीटर को आप चेंज करके इसको सेट कर सकते हैं, इसकी रेजिस्टिविटी सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके कनेक्शन में करता हूँ, चालू कर देता हूँ कनेक्शन। तो अगेन वीसीसी पर वीसीसी देना है मुझे, यहाँ पर ग्राउंड लगा देता हूँ मैं। दिस इज कनेक्टेड टू ग्राउंड। वीसीसी में 13 पिन पर वीसीसी दे देता हूँ, ओके। तो 7 के ऊपर इसका आउटपुट है, ओके। एक मैं टॉगल बटन भी ले रहा हूँ, टॉगल स्विच ले रहा हूँ।
लॉजिक टॉगल ले रहा हूँ मैं, ओके। ये लॉजिक टॉगल में यहाँ लगा, और ये जो पिन है, ये पिन टेस्टिंग पर्पस के लिए दे रखी है। तो इस टेस्टिंग पिन के ऊपर मैं 1 दूंगा तो सिस्टम को पता लगेगा कि रेन हो रही है, और 0 दे दूंगा तो ये पता लगेगा कि रेन नहीं हो रही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मैं वाटर ड्रॉप तो डाल नहीं सकता, तो अभी फिलहाल ये सेंसर वर्क नहीं कर पाएगा, ओके। सो अगर सपोज करो रेन होती है तो मुझे क्या करना है, एक फैन को ऑन करना है, या एक मोटर ऑन करनी है, या आपका वाइपर ऑन करना है। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, एक रेजिस्टेंस लगाया, एक मोटर लगा दी आपकी दूसरी मोटर, दूसरी मोटर की प्रॉपर्टी चेंज की, 5 वोल्ट पे ऑपरेट होगी, और रेवोल्यूशन इसका 60 मिनट होगी, ओके। इसे कनेक्ट कर दिया मैंने 6 नंबर वाली पिन के ऊपर, और ग्राउंड दे दिया, ओके। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, एक वाइपर लगा रहे हैं कि जैसे इस पे रेन होती है, बारिश होती है, तो आपका वाइपर ऑन हो जाएगा, ओके। प्रोग्राम करते हैं हम। तो यहाँ 13 वाली पिन पावर के लिए यूज में ले रखी है, PWR यूज ऑफ 13 पिन। मेरा वाइपर कनेक्टेड है, वाइपर मेरा कनेक्टेड है 6 के ऊपर, 6, ओके। और मेरा सेंसर कनेक्टेड है 7 पिन के ऊपर, ठीक है। 3 पिन मेरे यहाँ यूज में। पिन मोड, सबसे पहले पावर वाली जो पिन है वो कौन कौन सी पिन है, आउटपुट पिन है, सिमिलरली मोटर अगेन आउटपुट पिन है, सिमिलरली रेंज इनपुट पिन, ओके। सबसे पहले मुझे पावर देना पड़ेगा सेंसर को, इट मींस डिजिटल राइट, पावर कर दो हाई, ताकि इस सेंसर को पावर चली जाए, 13 पिन से पावर चली जाए, इस सेंसर सेंसर वर्क करना चालू, राइट। अब आते हैं यहाँ, इंटीजर 12 इक्वल्स डिजिटल रीड, रीड किया मैंने, कौन सी पिन पर रीड करना है, सेंसर किस पिन पर कनेक्टेड, 7 पे, दैट इज ड्रेन वाली पिन पर मुझे कनेक्ट, ठीक है। ड्रेन वाली पिन मैंने सेंसर कनेक्ट किया, उसको मैंने रीड किया, चेक किया, अगर वैल्यू हाई है देन मुझे क्या करना है, मोटर ऑन करनी है, दैट इज अदरवाइज प्रोग्राम को सेव करते हैं,
फाइल किया इस प्रोग्राम को, किया, इसमें बर्न किया। ओके, अभी इस प्रोग्राम को हम सिमुलेट करेंगे तो ये सर्किट वर्क नहीं करेगा। ठीक है, चला के देखते हैं एक बार। एरर आ गई, AVR प्रोग्राम इज नॉट डिफाइंड प्रॉपर्ली। AVR प्रोग्राम तो मैंने डिफाइन कर रखा है, तो कौन सा वाला डिफाइन नहीं है। तो एक्चुअली में ये जो सेंसर है, रैन सेंसर है, इसका भी सिर्फ एक प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम मुझे डालना पड़ेगा। तो जहां से मैंने लाइब्रेरी डाउनलोड करी, उस लाइब्रेरी के अंदर इटसेल्फ ये एक प्रोग्राम पड़ा हुआ टेक्स्ट फाइल पड़ी, तो वो मुझे प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अगेन मैं यहाँ आता हूँ, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज, प्रोग्राम फाइल्स, यहाँ मुझे वो प्रोग्राम डालना है। ये प्रोग्राम मैंने यहाँ डाल। ओके, अब अगर मैं सिमुलेशन चालू करता हूँ, सिमुलेशन चालू हो गई। अभी मोटर ऑफ है, क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पर रेन नहीं है। अब इस वाले पिन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, अभी देखो इस वाले पिन के ऊपर इनपुट 0 है। जैसे मैं क्लिक करूंगा टॉगल हो जाएगा, दैट इज 1 हो जाएगा। जैसे 1 हुआ, यहाँ मोटर चालू हो गई। देखो, ठीक है, क्योंकि रेन सिस्टम ने डिटेक्ट किया कि रेन है, बारिश हो रही है। जैसे मैं इसको छोड़ दिया, ऑटोमेटिक टॉगल 0 हो गया, यहाँ इनपुट 0 हो गया। जैसे 0 हुआ, सिस्टम को पता लगा रैन ऑफ हो गई, रैन बंद हो गई, बारिश बंद हो गई, तो यहाँ पर इसको बंद कर। ठीक है, अब एक चीज आपने देखी होगी कि मैंने वहाँ 60 तो किया है, जैसे मैंने यहाँ 60 इस मोटर का जो ये जो रेवोल्यूशन है मैंने 60 कर रखा है, 60 कर रखा है, मगर स्टिल मोटर धीरे घूम रही है, स्टिल मोटर धीरे घूम रही है, तो 60 की स्पीड से नहीं घूम रही है। कोई बता सकता है ऐसा क्यों हो रहा है? कोई बता सकता है कि ये मोटर धीरे क्यों घूम रही है? मैंने वहाँ 60 दे दिया, 5 वोल्ट दे दिया, बताओ। 5 वोल्ट है ना सर? नहीं, 5 वोल्ट का रीजन नहीं है, 5 वोल्ट नहीं। एनी अदर रीजन अदिति? हमने जो रेजिस्टेंस कनेक्ट किया, रेजिस्टेंस हाई प्रोवाइड कर रखा है। एग्जैक्टली जो रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है उसकी रेंज बहुत ज्यादा है। ओके, तो यहाँ जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू मुझे कम करनी पड़ेगी। एक्चुअली क्या हुआ, जैसे ही मैंने यहाँ से 1K का रेजिस्टेंस लगाया, मोस्ट ऑफ जो वोल्टेज है वो यही मेरा ड्रॉप हो गया, तो यहाँ पर इसको प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिल पा रहा। चेक करते हैं इसको, मैं एक काम करता हूँ, मल्टीमीटर लगा के चेक करता हूँ, ये भी थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा तुम्हें। एक मल्टीमीटर यहाँ लगा लेते हैं, एक मल्टीमीटर यहाँ लगा। ओके, चेक करते हैं क्या कितना वोल्टेज मिल रहा है। देखो 0.05 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है, ये दिक्कत है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस मुझे चेंज करना है। तो अगेन मैं डिवाइस में आता हूँ। वैसे खैर अगर यहाँ रेजिस्टेंस नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि इस डिवाइस का इटसेल्फ जो रेजिस्टेंस है 120 ओम है। तो अगर मैं इस रेजिस्टेंस को हटा भी देता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर इस डिवाइस का रेजिस्टेंस है। ठीक है, क्लियर हुआ? अगर मुझे कम करना है तो अगेन आप इसमें रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, थोड़ा कम रेंज का रेजिस्टेंस ले लें, 100 ओम ले लें, 100 या 200 ओम ले लें। ओके, दिन ही ज्यादा हो गया, 1K का हो गया ये।
पे कितने पे कनेक्ट करते हैं? 6 पर कनेक्ट करते हैं। ओके, यहाँ क्लियर हो गया होगा आई थिंक आपको कि रेजिस्टेंस का मेन फंक्शन क्या है। ठीक है, सो नेक्स्ट ये प्रैक्टिकल आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा, तो मैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर वर्क करता हूँ। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, अदरवाइज मैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट के ऊपर मूव करता हूँ। एनी डाउट? अगर कोई डाउट हो तो आप पूछें मुझसे। एनी डाउट? नथिंग? यस सर। रवि, कोई डाउट है बेटा पूछो। सर यहाँ पे मोटर का काम ही क्या है सर? यस सर। मोटर को मैं सर यहाँ पे रिप्रेजेंट कर मोटर रहा का काम ही क्या है इन द सेंस आप? हूँ, मोटर से केवल मैं ये रिप्रेजेंट Yes, कर रहा sir. हूँ कि यहाँ वाइपर ऑन हो गया है। वाइपर में भी इटसेल्फ एक मोटर होती है, तभी तो वर्क करती है कार के अंदर। मैं जस्ट ये बता रहा हूँ कि जैसे बारिश हो रही है तो यहाँ पर वाइपर ऑटोमेटिक ऑन हो रहा है। ओके, यस सर। ओके, आप नहीं लगाया। नेक्स्ट पोर्शन पे मैं स्विच होता हूँ। नेक्स्ट अब मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मेरे पास दो सेंसर हैं, एक सॉइल मॉइस्चर सेंसर है एंड सेकंड इज पीएच सेंसर है। ठीक, यहाँ पर दो पोटेंशियोमीटर ले रहा हूँ, इनसे मैं रिप्रेजेंट करूंगा सॉइल मॉइस्चर सेंसर एंड पीएच सेंसर। ठीक है, और एक LM535 सेंसर ले लेते हैं, टेम्परेचर सेंसर। तो मेरे पास अभी तीन सेंसर्स हैं। फर्स्ट इज LM35 सेंसर और दो सेंसर हैं, एक पीएच सेंसर एंड सेकंड वन इज सॉइल मॉइस्चर सेंसर। तो सॉइल मॉइस्चर सेंसर कुछ इस तरह का होता है। ये कुछ इस तरह का आपका सॉइल मॉइस्चर सेंसर होगा। ओके, तो इसमें दो लेग्स हैं, इस लेग्स में आपने डॉट्स देखना है, तो बेसिकली ये एक तरह का रेजिस्टिविटी है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव दो टर्मिनल होते हैं, इनको जमीन में जब गाड़ा जाता है तो जैसे वाटर इनके कांटेक्ट में आता है तो इस सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ता है या कम होता है। तो अगेन जैसे कि अपन ने देखा था, जो रेन सेंसर उसमें रेजिस्टिविटी को चेंज होने पे आपका जो ड्राइवर सर्किट है वो उसको प्रोपोर्शनेट करता है करंट या वोल्टेज में। सेम यहाँ पर इसी का एक ड्राइवर सर्किट भी आपका अवेलेबल होगा। यहाँ पर ड्राइवर सर्किट फैब्रिकेटेड है इसी के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप कनेक्ट करेंगे तो आपको ये जो चिप है, ये जो सर्किट है, ये आपको इसके रेजिस्टेंस चेंज के अकॉर्डिंग करस्पॉन्डिंग वैल्यू दे देगा आपकी वोल्टेज के फॉर्म में। तो अगेन क्योंकि एक एनालॉग सेंसर है, तो जैसे जैसे रेजिस्टिविटी में चेंज होगा उसके करस्पॉन्डिंग एनालॉग वैल्यू आपको मिलेगी।
तो क्योंकि एनालॉग सेंसर है तो ये कहाँ लगेगा, एनालॉग पिन के ऊपर कनेक्ट होगा। ओके, तो ये आपका जो सॉइल मॉइस्चर सेंसर है ये आपकी जमीन की या सॉइल की मॉइस्चर कंटेंट को कैलकुलेट करता है। कैसे कैलकुलेट करता है, रजिस्टिविटी चेंज के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करता है। क्योंकि हमें पता है जैसे पानी है, पानी जैसे जैसे ऊपर टच होगा तो आपका ये जो पानी जो आपका कंडक्टर है, तो जैसे जैसे आप ये ऊपर ऊपर बढ़ता जाएगा, इसको टच करना ऊपर ऊपर चालू करेगा, इसकी रजिस्टिविटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ओके, तो जैसे जैसे रजिस्टिविटी कम होगी आपको पता लग जाएगा कि आपकी जो सॉइल है उसमें मॉइस्चर कम हो जाता है। अगर मॉइस्चर कम होगा तो क्या होगा, रजिस्टिविटी कम होगी, सॉरी ज्यादा होगी। और अगर मान लो मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है तो रजिस्टिविटी क्या होगी, कम होगी। ओके, तो ये आपका सॉइल मॉइस्चर सेंसर है। इसी तरह से हम एक और सेंसर यूज में ले रहे हैं, दैट इज पीएच सेंसर। ये पीएच सेंसर है। ये पीएच सेंसर बेसिकली आप क्या करता है, इसमें एक पीएच ट्यूब है, इसको आप किसी भी लिक्विड के अंदर डुबाते हैं तो इसके अंदर भी अगेन पॉजिटिव और नेगेटिव एनोड और कैथोड होते हैं। तो जैसे आप इसमें डुबाते हैं तो इसमें करंट फ्लो होता है और इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के बिहाफ पर, चेंजेस के बिहाफ पर ये इसके अंदर करंट में जो चेंजेस हो रहा है उसको कैलकुलेट करता है। और ये जो ड्राइवर सर्किट है अगेन उस चेंज को कन्वर्ट कर देता है आपके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज के अंदर। तो अगेन क्योंकि ये एक एनालॉग सेंसर है, आपकी एनालॉग पिन के ऊपर कनेक्ट होगा। ठीक है, तो पीएच सेंसर किस तरह से वर्क करेगा, आप जब इसको डुबाएंगे किसी भी वाटर या किसी भी लिक्विड कंटेंट के अंदर, तो उसके अंदर ये स्मॉल करंट पास करेगा और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूवमेंट के अंदर जो भी चेंजेस होगा 10 मिनट के अंदर हो जाएगा। चलो कोई दिक्कत नहीं, आपस रिकनेक्ट होंगे। तो जैसे इसके करंट मूवमेंट के अंदर चेंजेस होंगे वो उसको करस्पॉन्ड प्रोपोर्शनेट कर देगा वोल्टेज चेंजेस के अंदर, और देन रीडिंग आपको एनालॉग फॉर्म में देगा। तो अगेन इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये एनालॉग पिन के ऊपर आउटपुट देगा। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मेरे पास ये जो दो पोटेंशियोमीटर है, ये फर्स्ट वाला पोटेंशियोमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी पीएच को, और सेकंड वाला जो पोटेंशियोमीटर है ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है सॉइल मॉइस्चर। ठीक है, और थर्ड मेरा LM35 सेंसर है, ये मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है टेम्परेचर को। तो मैं एक छोटा सा एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ जिसमें क्या कर रहा है कि मैंने एक प्लांट है, ग्रीन हाउस मैंने बनाया, उस ग्रीन हाउस के अंदर मैं जमीन की मॉइस्चर को कैलकुलेट कर रहा हूँ, जमीन का या पानी के पीएच को कैलकुलेट कर रहा हूँ, और एनवायरनमेंट के टेम्परेचर को मॉनिटर कर रहा हूँ। तो बेस्ड ऑन एनवायरनमेंट के टेम्परेचर में अगर टेम्परेचर ज्यादा होता है तो मैं क्या कर देता हूँ, फैन ऑन कर देता हूँ कूलिंग के लिए। पानी अगर मेरी जमीन में कम हो जाता है तो क्या करता हूँ, मैं पानी चालू कर देता हूँ, ऑटोमेटिक मोटर ऑन कर देता हूँ, पानी चालू हो जाएगा। और अगर मेरे जमीन का पीएच कम है या ज्यादा है तो मैं उसके अकॉर्डिंग में जो भी न्यूट्रिशन या खाद वगैरह डालनी है, जो भी फर्टिलाइजर डालना है वो फर्टिलाइजर में डाल देता हूँ। ओके, तो ये तीन चीजें, तीन सेंसर मेरे यूज में आ रहे हैं एग्रीकल्चर साइड में। क्लियर? जूम मीटिंग का टाइम तो वो नहीं हो गया, इतना टाइम टाइम चेक कर लेता हूँ, टाइम कितना बच गया, 8 मिनट है शायद। चलो तो स्टार्ट करते हैं, अभी 8 मिनट बाकी हैं। तो मैंने आर्डिनो बोर्ड लगाया,
ये सेंसर मैंने कनेक्ट किया A0 पर। ओके, इसका मैं नेम दे देता हूँ सेंसर। ये मेरा है मॉइस्चर सेंसर। ये मेरा टेम्परेचर पीएच सेंसर A0 पे रीडिंग दे रहा है, ये मेरा A1 पे रीडिंग दे रहा है, और ये मेरा A2 पे रीडिंग दे रहा है। ठीक है, इन सभी को सप्लाई देनी है। मैं चाहूँ तो सप्लाई यहाँ से भी दे सकता हूँ, जैसे पिन ऑन करके आप दे सकते हैं। मैं पिन्स को कम यूटिलाइज करने के लिए डायरेक्ट डीसी सप्लाई देता हूँ। स्ट्रॉन्ग अटेंडेंस की जरूरत नहीं है, अटेंडेंस लगा दी है, अटेंडेंस की जरूरत नहीं है। ओके, तो कनेक्ट कर दिया मैंने। अब यहाँ पर मैं 3 मोटर्स लगा रहा हूँ, ये बताने के लिए 3 मोटर्स लगा रहा हूँ, ये बताने के लिए सपोज करो टेम्परेचर ज्यादा होता है तो फैन कंट्रोल हो जाएगा, सॉइल का मॉइस्चर ज्यादा है तो ऑटोमेटिक वाटर पंप चालू हो जाएगा, और तीसरा पीएच सेंसर, अगर मान लो पीएच मेरे सॉइल का पीएच ज्यादा है तो ऑटोमेटिक जो खाद वगैरह है वो ऑटोमेटिक पानी के अंदर फ्लो करके जमीन में चला जाएगा। तो 3 मोटर में लगा रहा हूँ। ओके, मोटर दिस इज मोटर 1, मोटर 2 एंड मोटर 3। इस मोटर का 5 वोल्ट 60 similarly 5 and 6। ओके, तीनों को ग्राउंडिंग दे देता हूँ मैं, ग्राउंड 1, ग्राउंड 2, ओके। थर्ड से इसे कनेक्ट कर दिया, फोर्थ से इससे कनेक्ट कर दिया, फिफ्थ से मैंने इसे कनेक्ट कर दिया। ओके, सर्किट सभी को क्लियर हो गया, सिंपल सा सर्किट है। ठीक है, तो एक बार इसको प्रोग्रामिंग को समझने के लिए मैं एक बार डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ और वापस आपको आईडी शेयर कर रहा हूँ। उसी आईडी पे एक बार आप वापस ज्वाइन होना, क्योंकि वो प्रोग्राम पूरा नहीं हो पाएगा, मेरे पास 2 मिनट है। ठीक है, तो एक बार मैं स्टॉप करके आपको वापस आईडी शेयर कर रहा हूँ 14 मिनट्स।